हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म्स के बारे में, राइट। देखिए, इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म को समझने के लिए कि इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म्स हमारी क्या होती हैं, मैं तीन यहाँ पर फ्रैक्शन को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। इनको हमें समझना होगा थोड़ा सा, राइट। देखिए, पहला मैंने क्या लिया, पहला मैंने लिया ए बाई ए मैंने एक फ्रैक्शन लिया है, राइट। सेकंड मैंने क्या लिया है, 0 बाई ए, और थर्ड हमने लिया है, मान लीजिए ए अपॉन 0, राइट। देखिए, क्लास 9 और 10 तक हम डायरेक्ट ये बोलते थे ए अपॉन ए मीन्स 1 होगा। कितना होगा, 1। लेकिन जब आप जैसे ही 11 और 12 में आएंगे या फिर बीएससी में आएंगे तो हम इसको डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि ए बाई ए का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, राइट। अब हमको यहां समझना होगा कि ए जो नंबर है हमारा वो किस प्रकार का नंबर है हमारा। हमें ये चेक करना होगा ए हमारा है क्या आखिरकार, राइट। अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि इफ ए इज इक्वल टू ए इज नॉन जीरो, ए हमारा नॉन जीरो है, ए जो है वो हमारा कैसा है, एक नॉन जीरो नंबर है, देन वी कैन से दैट ए बाई ए इज इक्वल टू 1। तब हम कह सकते हैं, इस केस में ही हम कह सकते हैं कि ए बाई ए जो होगा वो 1 होगा, राइट। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अगर मान लीजिए इफ ए बराबर 0, तो ये केस हमारा क्या हो जाएगा, ये केस हो जाएगा हमारा 0 बाई 0, और 0 बाई 0 को हम 1 नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 बाई 0 कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं रखता। कैसा, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं रखता, कोई डेफिनेट फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखता। इसका मीनिंग क्या है, इस प्रकार की जो भी फॉर्म्स हमारी बनती हैं जो कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं रखती, उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है, इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, नो डेफिनेट वैल्यू, राइट। तो ये हमारे जिसकी कोई डेफिनेट वैल्यू ना हो उस फॉर्म को हम बोलते हैं 0 बाई 0। इसमें एक छोटा सा हमें एक फॉर्म और याद रखना होगा, जैसे मैं बताने वाला हूं। देखिए, अब 0 बाई ए, अगर मान लीजिए ए हमारा नॉन जीरो है तो इसका जो वैल्यू होगा, ए नॉन जीरो है तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 0। इफ ए इज नॉन जीरो देन 0 बाई ए, किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो हमें वहां मिलेगा 0, राइट। और अगर मान लीजिए फिर से अगर मान लीजिए हम a को 0 लेते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, 0 बाई 0। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारी फिर से इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको थर्ड पॉइंट क्या समझना है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है, देखिए थर्ड केस पर और हमको फोकस करना पड़ेगा। जब हम a का वैल्यू यहां पर 0 लेते हैं तो सेम हमारा यही केस बनना है, राइट। अगर मान लीजिए ए नॉन जीरो है तो ए अपॉन 0 का जो वैल्यू होगा, ए नॉन जीरो होने पर ए अपॉन 0 का जो वैल्यू होगा वो होगा इन्फिनिटी। इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, मीन्स अपरिभाषित, अनडिफाइंड, जिसको कि हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब मतलब इन्फिनिटी क्या है भाई, इन्फिनिटी इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ वेरी 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 लार्ज नंबर। इन्फिनिटी जो है वो एक सिंबल है, एक बहुत ही बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ा एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का, राइट। अब अगर मान लीजिए फिर से अगर हम एक 0 ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 0 बाई 0, मीन्स ये हमारा हो गया इनडिटरमिनेंट फॉर्म, राइट। तो इनका वैल्यूज हम फाइंड करने के लिए क्लास 10 तक तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि भाई इसका वैल्यू हमारा 1 होगा, इसका वैल्यू हमारा 0 होगा और इसका वैल्यू हमारा इन्फिनिटी होगा। लेकिन इनका वैल्यू फाइंड करने के लिए और डिफाइन करने के लिए हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमारा ए किस प्रकार का नंबर है। अगर ए नॉन जीरो है तो इनकी वैल्यू हमारी इस प्रकार से मिलेंगे, और ए 0 हुआ तो 1 जाएगा हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म, राइट। जो जिसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होता, और डेफिनेट वैल्यू नहीं है इसका मीनिंग क्या है, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब डेफिनेट वैल्यू तो इसका भी नहीं होता भाई, लेकिन ये हमारा एक अलग केस है। इन्फिनिटी एक अलग केस है हमारा, इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं, इसको अपरिभाषित हम बोलते हैं, इसको परिभाषित हम नहीं कर सकते। एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है ये इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमको समझना क्या है, हम जब बीएससी में यहां पढ़ेंगे तो बीएससी में हमारी 7 हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है।
इन 7 इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म को हमें लर्न करना होगा, हमें याद रखना होगा 7 इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म को, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं और 7 में इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म्स को 7 जो हमारे इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म हैं उनको मैं यहां लिखने जा रहा हूं, राइट। ये हमको हल्का सा याद रखेंगे तभी हम इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहां पर लिमिट निकालने के लिए, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का। हम क्लास 11 और 12 वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम ये करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का हम यूज करेंगे। और बस एल हॉस्पिटल रूल में हमको फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार का फॉर्म हमारा बन रहा है, राइट। इसको मैं रखने जा रहा हूं। पहले मैं इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म को मैं यहां पर लिखूंगा, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं वो 7 होती हैं। 7 इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म्स के बारे में हम यहाँ सीखेंगे VSC में, राइट। देखिए पहला हमारा फॉर्म आता है, सबसे इजी जो हम इससे परिचित हैं, फैमिलियर हैं हम इससे, इस फॉर्म से। वो पहला जो हमारा फॉर्म है वो होता है हमारा 0/0, राइट, 0/0 फॉर्म। सेकेंड हमारा फॉर्म आता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, राइट। थर्ड हमारा आता है इन्फिनिटी-इन्फिनिटी। फोर्थ हमारा फॉर्म आता है 0 into infinity, 0 into infinity, राइट। फिफ्थ हमारा फॉर्म आता है 1 to the power infinity, 1 की घात कितनी है, इन्फिनिटी, राइट। सिक्स्थ हमारा फॉर्म आता है इन्फिनिटी टू द पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 है। और लास्ट हमारा फॉर्म है 0 to the power 0, राइट। ये 7 इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म्स को हमें लर्न करना होगा, याद रखना होगा। और देखिए सबसे मेन हमें यहाँ क्या समझना होगा, जब हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, किसको, एल हॉस्पिटल रूल को, तो हमें इन फॉर्म्स को, ये जो लास्ट की जो 5 फॉर्म्स है हमारी, इनको हमें फर्स्ट 2 फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इन फॉर्म्स में हमको बनाना होगा पहले, राइट। अगर हमको एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल रूल में हम करते क्या है, अगर मान लीजिए हमें इसका वैल्यू हम फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू a fx/gx, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। और मान लीजिए कि x इक्वल्स टू a पर जो fx का वैल्यू है वो 0 बन रहा है और जो gx का वैल्यू है ये भी हमारा 0 है, या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बनता है। तो हम क्या करेंगे भाई, एल हॉस्पिटल रूल से हमें क्या करना होगा कि हमें न्यूमरेटर, अगर ये फॉर्म बनता है तब केवल ये फॉर्म बनता है तब हम जो है न्यूमरेटर मींस अंश का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। तो इसका मान लीजिए डिफरेंशिएशन आता है f'(g')/, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का दोनों का। भाई यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल नहीं लगा रहे, न्यूमरेटर का तो ऊपर का ऊपर कर देना, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन। ऐसा नहीं क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना कि भाई gx का होल स्क्वायर, ऊपर आपका आता है gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx। इससे नहीं करना है हमें, सिंपल करना क्या है कि ऊपर जो क्वांटिटी है, न्यूमरेटर में जो हमारा x का फंक्शन है, अंश में जो हमारा x का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, और हर में जो हमारा x का फंक्शन है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा फॉर्म हट जाता है, इन दोनों में से कोई फॉर्म नहीं बनता हमारा, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर हमारा रहेगा f'(a/g'), राइट। अगर ये फॉर्म नहीं बन रहा, अगर फॉर्म बन रहा है फिर से, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल को लगाएंगे और हम तब तक एल हॉस्पिटल रूल को लगा देंगे जब तक कि हमारा ये फॉर्म ना हट जाए, जब तक कि हमारे ये फॉर्म्स ना हट जाए तब तक हम एल हॉस्पिटल रूल को लगाते रहेंगे, राइट। अब देखिए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या है, राइट। इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस को लेने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चंस जो इस प्रकार से मिलेगा, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, राइट। अब देखिए, अब हम इसका जो लिमिटिंग जो वैल्यू है हमारा, इसका जो वैल्यू है वो हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल से हम इसका वैल्यू किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, ये हमको समझना, राइट। अब देखिए समझना क्या है कि पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या ये हमारा फॉर्म
जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, राइट। तो पहले हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा फॉर्म बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, राइट। देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर x को 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 कितना होता है हमारा 0, राइट। और यहाँ पर x को 0 पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, राइट। अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे वाई एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल मीन्स एल हॉस्पिटल रूल, पूरा भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए अब इसमें करना क्या होता है कि जब भी हमारा ये फॉर्म बनेगा 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, जब भी हम क्या करेंगे, अंश का x के रेस्पेक्ट में, हर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर लिमिट x की है तो जिसकी लिमिट है उसी के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना होता है, राइट। अब देखिए तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें साइन x का डेरिवेटिव हमको कितना मिल जाएगा, साइन x का हमारा डेरिवेटिव था कॉस x, न्यूमरेटर का हमने कर दिया। अब हम करेंगे डिनोमिनेटर का, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अगर मैं 0 रखता हूं तो cos 0 1, और नीचे तो वैसे ही बना रहा है, नीचे तो 0 बनने की कोई संभावना ही नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि फॉर्म हमारी हट गई और लिमिट हम यहीं पर रख देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा cos 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, और यही हमारा फाइनल आंसर। देखिए स्टार्टिंग में थोड़े से इजी क्वेश्चन को लेंगे और लास्ट में हम थोड़े से कठिन क्वेश्चंस को भी लेंगे। इसमें भी बहुत अच्छे और लॉन्ग क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपके फुल लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन भी हमको यहाँ से मिल सकते हैं इन डिटर्मिनेंट्स फॉर्म से, राइट। देखिए नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यू। इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, राइट। देखिए किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म हमारी बन रही है, राइट। अब जरा हम यहां पर पुट करते हैं 0, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 0 माइनस 0 भाई, x को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा 0 माइनस साइन 0, साइन 0 हमारा 0 होता है, मीन्स अंश में हमको 0 मिल गया, न्यूमरेटर में हमको 0 मिल गया, राइट। अब नीचे में 0 पुट करता हूँ हर में, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी हमको 0 मिल गया। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, अभी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से इजी आएंगे, राइट। अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा ज़्यादा स्पीड जो कर लेते हैं उस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं, राइट। स्पीड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप लोग, राइट। जब हम कठिन क्वेश्चन लेंगे तब आप थोड़ा सा नॉर्मल कर सकते हैं, राइट। देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, राइट। अब देखिए अब हमारा 0 फॉर्म बनना है तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, YLLH रूल, राइट। तो हमको ये मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x का हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 1 माइनस, और सॉरी x का हमारा हो जाएगा 1 और साइन x का हो जाएगा हमारा cos x अपॉन ये हमारा एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि कुछ हमारे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जिनको कि हमें याद रखना चाहिए। जैसे देखिए हमारा ये रिजल्ट होता है, देखिए इसको मैं बताने वाला हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा 1/2 आता है। हम एक क्वेश्चन और करा रहे थे, जब हम करा रहे थे ये हमने कराया था आपको एजम्पटूड्स ऑफ पोलर कप्स, वहां पर हमारा ये फॉर्म बना था। तो हमने बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर जो आता है वो 1/2 आता है, राइट। तो वैसे इसका जो आंसर आना चाहिए, देखिए 1/2 इंटू 1/3, तो इसका आंसर आना चाहिए 1/6। लेकिन हम यहाँ पर जो करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल हम जाएंगे, यहाँ पर फिर से हम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे। देखिए किस प्रकार लगाएंगे, देखिए 1 माइनस 0 रखेंगे तो cos 0 हमारा 1 माइनस 1 0 हमारा फिर से बन गया, राइट। और हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो हमारा 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर में भी, तो फिर से हमारा 0/0 फॉर्म बन गया। इसका मीनिंग क्या है, फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगेन YLH रूल, राइट। तो हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए 1 का तो हो गया 0 और cos x का हो गया हमारा माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x और माइनस यहाँ पर है तो प्लस का हो जाएगा साइन x
अपॉन 3 इंटू 2x, राइट। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1/6 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है हमारा, ये हमारा 1 होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स हमारा 1 होता है। लेकिन आप फिर से चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि फिर से हमारा कौन सा फॉर्म बनना है, 0/0 फॉर्म हमारा बन रहा है। तो फिर से हम अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और 1/6 साइन एक्स का हो गया हमारा cos x और x का हो गया 1। अब हम यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं, फॉर्म हमारी हट चुकी, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा cos 0/6 और ये होता है हमारा 1/6 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर 1/2 पुट कर देंगे तो 1/6। लेकिन ऐसा आपको एकेडमिक जब हम एग्जाम दे रहे हैं तब हमको ऐसा नहीं करना है, राइट। जब हम कंपटीशंस वाले जब एग्जाम पढ़ते हैं तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखते हैं। कौन सा रिजल्ट, मैंने अभी आपको बताया था, लिमिट, यहाँ लिख दे रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो हमारा होता है 1/2 होता है। बहुत सारी जगह हमारा ये रिजल्ट हमारा यूज होता है, बहुत ज़्यादा हमारा ये यूज होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट याद रखते हैं। कंपटीशंस में अगर आप क्वेश्चन कर रहे होते तो यहाँ पे एक बार तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते, लेकिन सेकंड टाइम्स में हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट जानते हैं 1/2, तो इसका आंसर 1/6 हो जाता। अगर आपको थ्रो प्रॉपर चैनल जाना है तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे, राइट। और ये भी हमको मालूम होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 पर। और मालूम क्या है, ये तो आपको मालूम होगा ही कि साइन x अपॉन एक्स जो होता है हमारा कितना होता है 1। बहुत सारे हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमारे आएंगे जिनको हमें याद करना होगा। कंपटीशन में अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हैं उन्हें हमें याद करना होगा। और यदि आप अकेडमिक में दे रहे हैं तो इनका प्रूफ और फुल सॉल्यूशन हमें मालूम होना चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। ऐसे हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, इसमें से हमारा देखो हमको ये भी मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x 1 होता है हमारा। अगर आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट देखिए रिजल्ट दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा भाई, भाई यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं तो e⁻0 1 हो गया, 1 - 1 0 अपॉन 0 फॉर्म 0 फॉर्म बन जाएगी। अब जब हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो अंश का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x का e⁻x, राइट। और 1 का हो जाएगा हमारा 0 और x का हो गया 1। अब लिमिट जो रखेंगे तो e⁻0 मीन्स 1 आ गया। तो इस प्रकार से एल हॉस्पिटल से हम इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अभी 1-2 इजी क्वेश्चन और लेंगे, फिर हम थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन को लेंगे, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, इजी क्वेश्चन है हमारा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है ये हमारा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमको क्या गिवन है, न्यूमरेटर में हमको गिवन है x⁵ - 2x³ - 4x² + 9x - 4, राइट। यहाँ पर हमको गिवन है x⁴ - 2x³ + 2x - 1। अब हमें समझना क्या है, पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा ये 0/0 फॉर्म बन रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को 1 पुट कर देंगे। अब हम x को 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 हमारा -1 हो गया, -1 और यहाँ पर हो गया हमारा -4 - 5 -5 + 9 -5 -5 + 9 + 4 +4 -4 0। आप पुट करके देख सकते हैं 0/0 फॉर्म हमारा बनना चाहिए। ये स्टार्टिंग में बनता ही है, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही मिल सकता है जिसमें स्टार्टिंग में फॉर्म ना बने, और स्टार्टिंग में फॉर्म जब बनेगा ही नहीं तो डायरेक्ट लिमिट रख देंगे ना हम, राइट। अब देखिए हमें 1 - 2 - 1 -1 + 2 + 1 + 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म हमारा ये बन गया, राइट। इसका मीनिंग क्या है, हमें यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है कि हमको अंश और हर दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, जिसकी लिमिट है, x की लिमिट है तो x के रेस्पेक्ट में, y की लिमिट है तो y के में, और थीटा की लिमिट है तो थीटा के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन आएगा 5x⁴ - 6x² - 8x + 9 और -4 का हो जाएगा 0, और सेम हमें यहाँ मिल जाएगा 4x³ - 6x² + 2 और 1 का हो जाएगा 0, राइट। अब फिर से हम चेक कर लेते हैं तो 5 - 6 - 1 -1 - 8 - 9 -9 + 9 0 हो गया हमारा, 4 - 6 - 2 और -2 + 2 0, 0/0 फॉर्म हमारा फिर से बन गया। तो फिर से हमको यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। हर बार जब जब हमारा फॉर्म बनेगा तब हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो हमें मिलेगा 5 × 4 = 20 x³
माइनस 12x माइनस 8, 9 का हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x² माइनस 12x प्लस इसका हमारा 0 हो गया, राइट। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 20 और माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 मीन्स फिर से हमारा ऊपर तो 0 बनना है, नीचे चेक कर लेते हैं। 12 माइनस 12 0, YLH रूल, राइट। तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हमें मिल जाएगा 60x² माइनस 12, 8 का तो 0 हो गया, ये हो गया 24x माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर हमारा 0 0 फॉर्म नहीं बनना, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 60 माइनस 12 अपॉन 24 माइनस 12, तो ये हमारा हो गया 50 48 और 48 अपॉन 12, तो इसका आंसर आ गया हमारा 4। क्या है इसका आंसर हमारा 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x, राइट। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x, राइट। अब देखिए फिर से हम जरा चेक कर लेते हैं कि फॉर्म हमारा कौन सा बनना है। अब a टू द पावर 0, a की घात 0 मीन्स हमारा 1 हो गया, और b टू द पावर 0, b की घात 0 है तो हमारा 1 हो गया, और 1 माइनस 1 हमारा हो गया 0 अपॉन x को 0 पुट करेंगे तो 0 बन गया, तो ये हमारा बन गया 0/0 फॉर्म, राइट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, राइट। तो YLH रूल से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, a की घात x का हमारा डेरिवेटिव कितना होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x होता है हमारा a टू द पावर x इंटू लॉग a, राइट। इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये होता है, तो a टू द पावर x का a टू द पावर x इंटू लॉग a और माइनस b टू द पावर x का b की घात x का b की घात x इंटू लॉग b, और x का हमारा हो जाएगा 1, राइट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करता हूँ तो 1 हो गया, ये हमें मिल गया लॉग a माइनस b की घात 0 मतलब 1 हो गया, ये हमको मिल गया लॉग a माइनस लॉग b अपॉन 1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा लॉग a/b, राइट। a अपॉन b हमको मिल जाएगा लॉग a/b, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन 10 देखिए जब आप कंपटीशन में आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम इसका एक इजी तरीका और बताएंगे आपको किस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। पहले हम इसकी फॉर्म को हम चेक कर लेते हैं, फॉर्म हमारी किस प्रकार की बन रही है। x को 0 पुट करेंगे तो 0 और साइन 0 0, तो 0 मिल गया, और tan 0 हमारा 0 था, 0/0 फॉर्म हमको मिल गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे आप बाई LH रूल, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x का 1 हो गया और साइन x का हो गया हमारा cos x, और इसका हमको मिल जाएगा tan QX का 1 हो जाएगा 3 tan² x, और tan x का हो गया sec² x, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन को कंपटीशन में करते तो हम इस प्रकार हमें करना चाहिए था, राइट। किस प्रकार, देखिए मैं कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, देखिए समझने का प्रयास कीजिए आप। देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी हमने बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हमें याद रखना चाहिए। जैसे मैं बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस कॉस x अपॉन x² जो होगा वो हमारा होता है 1/2। कितना होता है 1/2, राइट। अब देखिए मैं इसको किस प्रकार लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस x, 1/3 को तो मैं बाहर निकाल लेता, 1 माइनस कॉस x अपॉन x² से डिवाइड और x² से यहाँ पर मल्टीप्लाई, राइट। x² अपॉन tan² x, और ये हमारा 1 अपॉन sec² x ऊपर चला गया, या फिर नीचे रहने दो, और ऊपर लेना चाहते हैं ऊपर ले जाइए cos² x, राइट। अगर आप यहाँ पर x को 0 पुट करते हैं तो ये तो आपका 1/2 हो गया, और ये आपका 1 होता है। क्यों होता है 1, मैं आपको बता दूं। लिमिट, इसको भी हम वहीं पे लिख देंगे बाद में, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan x अपॉन x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पर x अपॉन tan x, दोनों ही हमारे 1 होते हैं, राइट। अगर मैं इनका होल स्क्वायर भी कर दूं तब भी ये हमारे 1 ही रहेंगे, राइट। होल स्क्वायर कर देंगे तो ये इसको लिख सकते हैं x अपॉन tan x का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा हो गया 1/3
ये हमको मिल जाएगा 1/2, ये हमारा 1 हो जाएगा और cos 0 हमारा 1 होता है, तो ये हमको मिल जाएगा 1/6 और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, राइट। अगर आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन जो है लॉन्ग हो जाएगा, राइट। एक और है कि यहाँ पर हम फिर से एल हॉस्पिटल लगाते हैं और एक बार और लगाना पड़ता, 3 बार हमें लगाना पड़ता, एक बार हमने लगा दिया है, 2 बार और लगाना होता एल हॉस्पिटल, राइट। और एक मेथड ये है कि आप यहाँ पर sin x और tan x की सीरीज खोल दीजिए। क्या सीरीज हम खोल देंगे इनकी, तो इस प्रकार भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।